हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर पे साक्षी और अनन्या की मम्मी खाना खाने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल और अनन्या ये दोनों रूम पे सोए रहते, एक दूसरे को हक किए हुए। तो पायल की नींद जब टूट जाती है तो पायल देखती है कि अनन्या सो रही है उसको हक किए हुए। तो पायल अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है, फिर वो बेड से नीचे उतर जाती है और उतर के खड़ी हो जाती है। फिर वो अपने ड्रेस पहन लेती है और अपने ड्रेस पहनने के बाद वो अनन्या को बुलाने लगती है कि उठो अनन्या, अनन्या उठो, अरे उठो। तो तभी अनन्या बोलती है कि अरे क्या हुआ, सोने दो ना। तो तभी पायल बोलती है अरे उठो, दोपहर हो गई है, उठो, तुम्हें खाना नहीं खाना है, चलो उठो, चलो ना खाना खाने जाते हैं, चलो अनन्या उठो ना, खाना खाने जाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो ना, हाँ नीचे आते हैं खाना खाने, उठो ना। तो अनन्या बोलती कि हाँ बाबा उठ रही हो। तो अनन्या उठ जाती है, बेड से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तो तभी पायल बोलती ठीक है, तुम आ जाना नीचे जल्दी। तो मैंने बोलती कि हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तो तभी पायल बोलती ठीक है, तो मैं नीचे जा रही हूँ, तुम आ जाना। तो पायल ये बोलने के बाद पायल चली जाती है रूम से बाहर। फिर वो रूम से बाहर जाके वो सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है और इधर पे अनन्या बेड से उतरती है और बेड से उतरने के बाद वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे पायल नीचे जाकर देखती है कि अनन्या की मम्मी और साक्षी ये दोनों खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठ के। तो पायल डाइनिंग टेबल के उधर पे चली जाती है और जाके बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ पायल, अनन्या किधर पे है और तुम दोनों को इतना लेट क्यों हुआ आने में, खाने को सो गए थे क्या? तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी, हम दोनों सो गए थे, इसलिए अनन्या को मैंने नींद से उठा दिया है और वो बोली कि वो आ रही है अभी, इसलिए मैं नीचे आ गई। तो तभी साक्षी बोलती कि अरे तुम दोनों सोए हुए थे, कितने गहरी नींद में सो रहे थे तुम दोनों। पता है, मैं तुम दोनों को बुलाने के लिए गई थी तुम दोनों के रूम पे और कितने जोर जोर से दरवाजा नॉक किया, कितने बार, तुम दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो तुम दोनों सो रहे थे, इतनी गहरी नींद में सो रहे थे तुम दोनों। तो तभी पार्वती की हाँ, वो दरअसल बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे भी और अनन्या को भी, इसलिए हम दोनों ही सो गए थे। अच्छा पायल, तेरी तबीयत ठीक है ना? तो तभी पार्वती की हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा। तो तभी साक्षी बोलती नहीं, क्योंकि तू नहीं सोती है ना इतनी गहरी नींद में, तो तू आज इतनी गहरी नींद में सो गई कि मैंने इतना जोर जोर से दरवाजा नॉक किया तो तूने दरवाजा भी नहीं खोला। अनन्या को छोड़ो, अनन्या तो वो तो सोती रहती है जब, तो वो होश ही नहीं रहता उसका, लेकिन तू कभी ऐसा नहीं करती है, क्या बात है? तो तभी पार्वती क्या बात हो सकती है, अरे मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई, और कुछ भी नहीं। तो तभी साक्षी पायल को शक भरी नजरों से देखने लगती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या हुआ, तू मुझे ऐसे करके क्यों देख रही है? तो तभी साक्षी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही देख रही थी। तो तभी थोड़ी देर बाद ही अनन्या आती है डाइनिंग टेबल के उधर पे और वहाँ पे आके बैठ जाती है। तो तभी तो अनन्या जब डाइनिंग टेबल के उधर पे आके बैठ जाती है तो तभी साक्षी जब अनन्या को देखती है तो साक्षी अनन्या की तरफ भी शक भरी निगाह से देखने लगती है खाना खाते खाते। तो तभी अनन्या जब ये देखती है कि साक्षी उसको शक भरी निगाह से वैसे देखे जा रही है, तो तभी अनन्या बोलती है साक्षी को कि क्या हुआ साक्षी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो तभी
साक्षी बोली, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो यही देख रही थी। खाओ खाओ, तुम दोनों खाना खा लो। तो तभी पायल और अनन्या ये दोनों खाना खाने लगते हैं। साक्षी और अनन्या की मम्मी इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी साक्षी बोलती कि मम्मी मैं मेरे रूम पे जा रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा जाओ। तो साक्षी चली जाती है अपने रूम की तरफ, और इधर पे अनन्या की मम्मी बोलती कि तो बेटा तुम दोनों खाना खाओ, मैं जा रही हूँ रूम पे मेरे। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है अपने रूम पे, और इधर पे पायल और अनन्या ये दोनों अपना खाना ख़त्म करते हैं। और अपना खाना ख़त्म करने के बाद पायल और अनन्या ये दोनों अपने रूम के तरफ चले जाते हैं, और अपने रूम पे जाके अनन्या सीधा अपना लैपटॉप लेती है, और लैपटॉप लेके वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और लैपटॉप पे कुछ काम करने लगती है। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है और बोलती कि क्या कर रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती कि यही कुछ काम कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। तो तभी पायल बोलती कि नहीं ना मैं नहीं सोऊंगी, तुम क्या काम कर रहे हो मैं देखती हूँ, तुम अपना काम करो ना मैं देखूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा तुम देखोगी। तो ये पायल बोलती हाँ ना मैं देखूंगी, तुम अपना काम करो मैं देखूंगी तुम कैसे करते हो अपना काम, क्या काम कर रहे हो मुझे देखना है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है तो तुम चुपचाप बैठ के इधर पे देखो, ठीक है। तो तभी पायल बोलती ठीक है। तो अनन्या लैपटॉप पे अपना काम करती रहती है, और इधर पे पायल लैपटॉप पे देखे जा रही थी कि अनन्या क्या काम कर रही है। तो पायल बोलती है कि कितना बोरिंग है। तो अनन्या बोलती क्या। तो पायल बोलती यही तुम्हारा काम कितना बोरिंग है, क्या है ये, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अनन्या बोलती कि है कुछ काम जो मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट मैं मेरी नया कंपनी खोलूँगा, उधर पे ये प्रोजेक्ट लेके मैं काम करूँगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। तो तभी पार्वती अच्छा। तो मैंने बोलती हाँ अब तुम चुपचाप देखो। तो ये पार्वती ठीक है ना देख रही हूँ तुम करो काम। तो इधर पे पायल देखती रहती है अनन्या की तरफ, और इधर पे अनन्या काम किए जा रही थी अपने लैपटॉप पे, और इधर पे पायल अनन्या के मुंह की तरफ इस बात देख रही थी बैठे बैठे, और इधर पे अनन्या काम किए जा रही थी अपने लैपटॉप पे। तो अनन्या काम करते करते जब देखती कि पायल उसको घूरे जा रही है, एकटक देखे जा रही है, तो तभी अनन्या बताई क्या हुआ। तो पायल बोली, क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो भी अनन्या बताई तो ऐसे करके क्यों देख रही हो मुझे। तो पायल बोली यूं ही देख रही हूँ, क्यों क्या हुआ, मैं नहीं देख सकती क्या तुम्हें। तो मैंने हाँ देख सकती हो लेकिन ऐसे करके एकटक देखे जा रही हूँ मुझे, क्या हुआ मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है क्या। तो नहीं ना कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अब मैं यूं देखे जा रही हूँ, मेरा मन हो रहा है तुम्हें देखने का, इसलिए मैं तुम्हें देखे जा रही हूँ। तो अनन्या बोलती कि पायल ऐसे करके मत देखो, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे काम करने दो। तो पायल बोलती कि अच्छा ठीक है मैं सोऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे गोदी पे सर रख के सोऊंगी। तो मैंने बोलती क्या, मैं काम कर रही हूँ ना पायल। तो पायल नहीं मुझे कुछ नहीं पता, नहीं तो मैं ऐसे करके बैठी रहूंगी तुम्हारी तरफ देखी जाऊंगी। तो तभी अच्छा बाबा ठीक है सो जाओ। तो पायल अनन्या के गोदी पे अपना सर रख देती है, और इधर पे अनन्या अपने लैपटॉप को अपने सामने रखी हुई थी, तो वो ऐसे झुक के लैपटॉप में काम कर रही थी, और इधर पे पायल अनन्या के गोदी पे अपने सर रखी हुई थी। तो अनन्या का चेस्ट पायल के मुंह के ऊपर ही पड़ रहा था, बार बार टच हो रहा था। अनन्या इधर पे अपने काम किए जा रही थी, और इधर पे पायल अनन्या को बोलती अरे बाबा मैं सोऊंगी कैसे, तुम्हारा चेस्ट बार बार मेरे मुंह पे टच हो रहा है, क्या कर रही हो इतना झुक क्यों रही हो। तो तभी अन्य बोलती अरे बाबा मैं काम कर रही हूँ ना। तो तभी पायल बोलती कि ओ ठीक है
मैं सो रही हूँ, ठीक है तुम काम करो। तो पायल अपने आँख बंद कर लेती है। इधर पे अनन्या काम करती रहती है अपने लैपटॉप पे। अनन्या जब अपने लैपटॉप पे काम करती रहती है तो वो देखती है पायल की तरफ। जब तो देखती है कि पायल उसकी गोदी पे सर रख के वो सो गई है। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखने लगती है एकटक और बोलती है कि पूरी बच्ची लग रही है, छोटी बच्ची एकदम। तो अनन्या पायल को देख के ऐसा बोलती है। फिर वो पायल के फोrehead पे जब किस करती है तो तभी पायल अपनी आँख खोलती है और बोलती कि मैं सोई नहीं हूँ। तो अनन्या बोलती कि तुम भी ना पायल, इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी सोने का। तो पायल बोलती हाँ ना, मैं सोने का नाटक कर रही थी, कैसा लगा मेरा नाटक। तो अनन्या बोलती कि हाँ तुम बहुत अच्छा नाटक करती हो, मुझे पता है, अब सो जाओ चुपचाप, मुझे काम करने दो। तो तभी अनन्या बोलती कि तो अपने काम करो ना, तुमने तो मुझे आके किस की। मैं कुछ की क्या? तुमने तो आके मुझे किस किया ना मेरे फोrehead पे, इसलिए तो मैं उठ गई ना। तो तभी अनन्या बोलती क्या? तुम अभी क्या बोली मुझे पायल, कि तुम सोए नहीं हो, और तुम अभी बोल रहे हो कि तुम सोए थे, मैंने तुम्हें जगा दिया किस करके। तो पायल बोलती कि वो दरअसल नहीं नहीं ठीक है तुम काम करो ना, मैं सॉरी, ठीक है तुम काम करो। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है। तो पायल फिर से अपने आँख बंद कर लेती है और इधर पर अनन्या अपने काम करने लगती है। और अनन्या काम करती रहती है अपने लैपटॉप पे और इधर पे पायल अनन्या के गोदी पे अपने सिर रख के वो सो जाती है। और इधर पे अनन्या का काम करते करते शाम के 6 बज जाते हैं। तब भी अनन्या अपने काम करती रहती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि आकाश और अनन्या के पापा ये दोनों ऑफिस से आ जाते हैं घर पे। और घर पे आके ही देखते हैं कि अनन्या की अम्मी और साक्षी ये दोनों हॉल की तरफ ही बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या के पापा और आकाश ये दोनों आते हैं इन दोनों के पास, अनन्या की मम्मी के पास और साक्षी के पास। और आके आकाश अनन्या की मम्मी से पूछता है कि मम्मी अनन्या किधर पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती वो तो रूम पे। तो तभी आकाश बोलता है कि ठीक है मैं अभी अनन्या के पास जाता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करना है। तो ये बोल के आकाश सीधा चला जाता है अनन्या के रूम की तरफ। और इधर पे अनन्या के पापा अनन्या की मम्मी को बोलते कि तुमसे मुझे कुछ बात करना है, चलो। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है चलो। तो साक्षी बोलती ठीक है, तो मैं अनन्या के रूम पे जाके देख के आती हूँ आकाश क्या है, क्या बात करना है उसको, मैं देख के आती हूँ अनन्या के साथ क्या बात करना है उसको। तो साक्षी ये बोल के चली जाती है अनन्या के रूम की तरफ। और इधर पे अनन्या की मम्मी चली जाती है अनन्या के पापा के साथ रूम की तरफ। और इधर पे देखा जाता है कि आकाश रूम के अंदर जब घुसता है तो वो देखता है कि अनन्या अपना काम कर रही है और पायल उसके गोदी पे सिर रख के सोई हुई है। तो तभी आकाश रूम के अंदर घुसता है और सीधा बेड पे जाके बैठ जाता है और अनन्या को बोलता अरे तेरा ख्याल किधर पे है, काम पे इतना ज्यादा तो घुस गया है कि तू देख भी नहीं पा रहा कि रूम पे कोई आया है। तो तभी अनन्या बोलती ओ हाँ हाँ बोल क्या हुआ। तो तभी आकाश बोलता, क्या हुआ मुझे पापा ने बताया सब कुछ। तू क्या सचमुच सोच लिया है कि तू दूसरे कंट्री में जाके तू अपनी कंपनी खोलेगा। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ। तो तभी साक्षी रूम के अंदर आ जाती है और आगे साक्षी ये बातें सुन लेती है। तो साक्षी अनन्या के पास आ जाती है और आगे खड़ी हो जाती है और बोलती क्या क्या अनन्या तुम अपने कंपनी कहीं और खोलने वाली हो दूसरे कंट्री में जाके, लेकिन क्यों, इधर भी तो खोल सकती हो ना, वहां पे जाने की क्या जरूरत है, इधर पे भी तो खोल सकते हो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं नहीं खोल सकते, इधर पे मैं नहीं खोलना चाहता।
मैं बाहर ही खोलना चाहता हूँ। तो तभी साक्षी बोलती कि लेकिन ये बात समझो कि हम सबको छोड़ के तुम्हें उधर पे जाना पड़ेगा और उधर पे जाके रहना पड़ेगा और अपने कंपनी पे काम करना पड़ेगा। ये सोचो पायल कैसे रहेगी तुम्हारे बिना। तो तभी आकाश भी बोलते हाँ तू तो सोच पायल के बारे में। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल भी मेरे साथ जाएगी, मैं पायल को अपने साथ लेके जाऊंगा और मैंने सोच लिया है मैं दूसरे कंट्री में अपनी कंपनी खोलूंगा और मैं रिचा को उसके जवाब दे के ही छोड़ूंगा, मैं रिचा को छोड़ूंगा नहीं। और इधर पे साक्षी जब देखती है पायल को तो वो बोलती है कि अरे अनन्या पायल ऐसे करके क्यों सोई हुई है तुम्हारी गोदी पे सर रख के, देखो वो कैसी लग रही है, पूरी बच्चियों की तरह लग रही है ना आकाश। तो तभी आकाश बोलता हाँ पूरी बच्ची लग रही है सचमुच। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, मुझे कितना जला रही थी पता है, कितना मुझे तंग कर रही थी और अभी देखो अभी सो रही है, मेरी गोदी पे सर रख के उसे सोना था इसलिए मेरे गोदी पे आके सर रख के सो गई। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ ना तुमसे प्यार बहुत करती है। तो तभी आकाश बोलता है हाँ यार तुझसे प्यार बहुत करती है, तेरे बिना तो ये नहीं रह पाएगी, पूरी पागल हो जाती है तेरे बिना पता है। तो साक्षी बोलते हाँ अनन्या के बिना पूरी पागल हो जाती है ये, बाप रे बाप। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना मैं भी तो प्यार करता हूँ ना पायल से बहुत। तो तभी आकाश बोलता हाँ हाँ तू भी करता है बहुत प्यार, मुझे पता है तू बहुत प्यार करता है पायल से। तो तभी आकाश जब ऐसा बोलता है तो अनन्या पायल की तरफ एकटक देखने लगती है और बोलती हाँ ना मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तभी साक्षी बोलती है आकाश को ये आकाश चलो हम दोनों जाते हैं रूम पे हम दोनों के, और तुम अभी ऑफिस से आए हो चलो फ्रेश हो लो जल्दी चलो। तो तभी आकाश ओ हाँ 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 चलो चलो। अनन्या हम दोनों जा रहे हैं हम दोनों के रूम पे, मैं अभी आया हूँ ना ऑफिस से, मुझे फ्रेश होना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ ठीक है, तो अपना काम कर ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ ठीक है जा। तो आकाश और साक्षी ये दोनों चले जाते हैं रूम से बाहर और रूम से बाहर जाके ये दोनों अपने रूम पे चले जाते हैं। और इधर पे अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलती कि सचमुच पूरी बच्ची हो, देखा मैं अकेली नहीं बोलती हूँ कि तुम बच्ची हो, सब तुमको बच्ची बोलते हैं, तुम सचमुच छोटी बच्ची हो, मेरी छोटी बच्ची। तो ऐसे बोल के अनन्या फिर से पायल के फोrehead पे एक छोटा सा किस करती है और फिर से वो अपना काम करने लगती है। तो अनन्या का काम करते करते शाम के 7:30 बज जाते हैं। तो तभी पायल की नींद टूट जाती है और पायल अपनी आँख खोल के देखती है कि वो अनन्या की गोदी पे ऐसे सिर रख के सोई हुई है और इधर पे अनन्या अपना काम किए जा रही है। तो पायल जब देखती है कि अनन्या अपना काम किए जा रही है और उसका चेस उसके मुंह की तरफ ही है, तो पायल अपना मुंह अनन्या के चेस की तरफ लेके जाती है और उधर पे बाइट कर देती है। तो पायल जब अनन्या के चेस्ट पे बाइट कर देती है तो तभी अनन्या बोलती आउच ओ पायल क्या कर रही हो, तुम कब उठी नींद से और उठ के ही तुम बदमाशी शुरू कर दी, मैं काम कर रही हूँ ना पायल। तो तभी पायल बोलती कि सॉरी ना, दरअसल मैं तो अभी अभी नींद से उठी ना और उठ के देखी कि तुम अपना काम करी और तुम्हारा चेस्ट मेरे मुंह पे था, मुंह के सामने, तो मेरा मन किया तुम्हारे चेस्ट पे बाइट करने का तो मैंने कर दिया ना, सॉरी। तो मैंने बोली पायल तुम्हारा मन किया और तुमने मेरे चेस्ट पे बाइट कर दिया, तुम ये नहीं देख रही हो कि मैं काम कर रही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो,
तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। तुम उसे चिल्ला के क्यों बातें कर रहे हो? तुम उसको प्यार से समझाओ ना। ऐसे करके चिल्ला रहे हो तुम मेरे ऊपर। ठीक है जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। जाओ तुम काम करो अपना। तो ये बोल के पायल उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है चुपचाप। तो तभी अनन्या। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।